यूक्रेन की राजधानी कीव और कई और शहरों में हुए रूस के मिसाइल के हमलों के बाद अब देखा जा रहा है कि एक और देश अब इस युद्ध में, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, उतरता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी खुलेआम पब्लिकली। ये है बेलारूस। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि वो रूस के साथ अपनी सोल्जर्स की ग्रुपिंग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और इसको लेकर के उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें पूरी तरह से पता है कि यूक्रेन उनके ऊपर, यानी कि बेलारूस के ऊपर हमले के बारे में सिर्फ सोच नहीं रहा है, बल्कि इसकी प्लानिंग कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। और ये दावा करते हुए उन्होंने साफ किया कि अब वो रूस के साथ खड़े होंगे। ये नहीं बताया गया है कि उनकी जो सैन्य मदद है वो कहाँ पर तैनात की जाएगी, सैनिकों को किधर तैनात किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बेलारूस जो है वो दरअसल यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में यूक्रेन के लिए अब दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा सीमा का एक हिस्सा होगा जिसको उसे अब बचाना होगा, और कहीं से भी उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। पहले भी बेलारूस की ज़मीन को इस्तेमाल किया गया है रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या रूस जो बेलारूस के साथ मिलकर अब अपने इस हमले को आगे बढ़ाएगा? क्या वो अब और आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है? इस सब के बीच यूरोपियन यूनियन ने साफ कर दिया है बेलारूस को संदेश देते हुए कि अगर वो ऐसा करता है, जिसे रूस एक मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है, उसे यूरोपियन यूनियन एक इलीगल एक्टिविटी कह रहा है, यूएन चार्टर के खिलाफ कह रहा है। और उसने बेलारूस के राष्ट्रपति को साफ कर दिया कि अगर आप इसमें मदद करते हैं तो आप भी एक गैर कानूनी काम कर रहे होंगे। और ईयू का कहना है कि जो भी बेलारूस की तरफ से कहा जा रहा है, दरअसल वो सरासर झूठ है। यूक्रेन उनके मुताबिक एक विक्टिम है, एग्रेसर नहीं है। उनके मुताबिक एग्रेसर रूस है। इस सब के बीच में ये देखा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तैयारी कर रहे हैं G7 कंट्रीज़ के सामने अपनी बात रखने की। ये जाहिर है कि कीव के ऊपर और दूसरे शहरों के ऊपर जो अटैक हुआ है, उससे इतना साफ हो गया है कि ज़ेलेंस्की को अब मौका मिला है कि वो साफ तौर पर और मिलिट्री एड और साथ में और हथियारों की मांग कर सकें। एक अहम मांग जो उनकी तरफ से रहेगी वो एयर डिफेंस सिस्टम की रहेगी, जो पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देंगे। एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब भी मिसाइल दागी जाती है तो एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है, और यही अब यूक्रेन चाहता है कि उसे दिए जाएं। तो नेटो देश जो हैं वो भी अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन को और हथियार देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मानना है कि नेटो देशों की जो लड़ाई है, या उसके लिए एक फ्रंट बन के यूक्रेन रूस के खिलाफ खड़ा है। वहीं इस पूरे वॉर को, या ख़ास तौर पर जो अटैक कीव के ऊपर किया गया है, उसको ब्रूटल यानी कि क्रूर कहा गया है, नेटो की तरफ से भी और साथ में अमेरिका की तरफ से भी। चीन ने हालांकि चुप्पी साधी रही, एक तरह से चुप्पी नहीं कहेंगे, उसने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसने कहा कि इस वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहिए। तो उसने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई, उसने रूस की तरफ कोई उंगली नहीं उठाई है। भारत ने भी सिर्फ सिविलियंस जो हैं उनकी मौत पर अपनी तरफ से एक चिंता जताई है और कहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए इस मुद्दे को इस मसले को सुलझाना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करें आज तक।